नमस्ते। सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां रोशनी और अंधेरे का सबसे बड़ा टकराव होने वाला हो। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही कथा की गहराई में उतरेंगे जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। हम एनालाइज करेंगे कि कैसे उजाले और अंधेरे का ये अद्भुत खेल भगवान के अवतारों के जन्म की पूरी भूमिका तैयार करता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक घनघोर निराशा धीरे धीरे एक दिव्य रोशनी में बदल जाती है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। अब इस पंक्ति पर गौर कीजिए। प्राचीन विश्व के सबसे रोशन साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली राजा बिल्कुल अंधेरे में बैठे थे। ये बात हमें इधर उधर की बातों से निकालकर सीधा अयोध्या के महल के बीचों बीच खड़ा कर देती है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा विरोधाभास है। बाहर चाहे कितनी भी चमक दमक क्यों ना हो, उस भव्य महल के सबसे अंधेरे कमरे में कुछ ऐसी बात छिपी थी जिसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, अयोध्या पर छाई परछाई और राजा दशरथ का दुख। इस कथा में आखिर दांव पर लगा क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले उस गहरे दुख को समझना पड़ेगा जो इन सुनहरे दरवाजों के ठीक पीछे छुपा था। एक तरफ देखिए सुनहरी अयोध्या को, भीड़भाड़ वाले रास्ते, ढोल नगाड़ों की आवाज, सुनहरे गुंबद और सूरज की किरणों में नहाई हुई खुशहाल नगरी। लेकिन दूसरी तरफ है राजा दशरथ का कमरा। यहाँ पूरी तरह अंधेरा है, एकदम सन्नाटा है और एक ऐसा गहरा दुख है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। राजा के पास धन, दौलत, वैभव सब कुछ था, पर उस महल में किसी नन्हे बच्चे की आवाज नहीं थी। ये बाहरी चमक और अंदरूनी अंधेरे का कंट्रास्ट वाकई ध्यान खींचने वाला है। और हाँ, ये निराशा सिर्फ राजा तक तो सीमित थी नहीं। तीनों रानियों की खामोश पीड़ा बिल्कुल दिल तोड़ने वाली थी। रानी कौशल्या चुपचाप रो रही हैं, आंखें बंद हैं। रानी कैकई, जो कि एक ऐसी योद्धा है कि युद्ध के मैदान में अकेले रथ का पहिया रोक सकती हैं, वो आज बिल्कुल लाचार, मुठिया भींची हुई बैठी हैं। और रानी सुमित्रा, वो दीवार पर बुझते हुए दीपक की लौ को लगातार देख रही हैं, जैसे उन्हें उसमें अपने वंश का धुंधला पड़ता भविष्य दिख रहा हो। इन डिटेल से एकदम साफ हो जाता है कि एक उत्तराधिकारी का ना होना इस परिवार की आत्मा को कैसे धीरे धीरे खत्म कर रहा था। फिर सामने आता है वो दर्दनाक सवाल जो इस पूरी कहानी का बोझ उठाए हुए है। राजा दशरथ बेबसी में पूछते हैं, क्या मेरे बाद इस रघुकुल के महल पर सिर्फ जाले लगेंगे गुरुदेव? क्या मेरी चिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं होगा? ये सवाल आगे आने वाली कथा की भावनात्मक नींव को एकदम मजबूत कर देता है। ये उस सबसे बड़े डर को उजागर करता है कि सदियों से चला आ रहा ये रघुकुल का सुनहरा वंश कहीं हमेशा के लिए अंधेरे में न डूब जाए। लेकिन ठीक इसी निराशा के बीच एंट्री होती है कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ की। नोटिस कीजिए कि कैसे माहौल का मूड एकदम से बदल जाता है। उनके आते ही पूरे कमरे में चंदन और धूप की शांत महक फैल जाती है। वो आशा की किरण देते हुए कहते हैं कि जो सूर्य बादलों के पीछे छुपा है वो डूबा नहीं है। वो सीधे चार चार सूर्य की उम्मीद जगाते हैं और एक बेहद बड़ा समाधान पेश करते हैं। यहीं से कथा का अगला मोड़ शुरू होता है। दूसरा भाग, दिव्य अग्नि यज्ञ। गुरुदेव ने जो रास्ता दिखाया वो कोई छोटा मोटा पूजा पाठ नहीं था। इसे स्टेप्स में समझिए और इसका स्केल देखिए। पहला, आग के लपटों जैसी लाल जटाओं वाले श्रृंगी ऋषि के नेतृत्व में महान ऋषियों का आगमन। दूसरा, सूर्य और अग्निदेव के लिए वो गूंजते हुए मंत्र जिनसे पूरा आकाश कांप उठे। तीसरा, घी की आहुतियां जिनसे आग की लपटें 30-30 फीट ऊपर आसमान को छूने लगी। और चौथा, आखिरी स्टेप, जब आखिरी आहुति डाली गई तो धरती में हल्के से कंपन का होना। यहाँ कथा खामोश दुख से निकलकर एक तेज विस्फोटक ऊर्जा में बदल चुकी थी। और उस यज्ञ का परिणाम देखिए। उन 30 फीट ऊंची आग की लपटों के बीचों बीच से स्वयं अग्नि देव प्रकट होते हैं। उनका शरीर तपते हुए सोने की तरह चमक रहा है और उनके हाथों में दिव्य खीर से भरी एक सुनहरी कटोरी है। याद है ना वो बुझता हुआ दीपक जिसे रानी सुमित्रा देख रही थी? अब उसकी जगह उम्मीद की इस ब्लेजिंग सुनहरी रोशनी ने ले ली है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, पवित्र प्रसाद का बंटवारा। आशीर्वाद तो मिल गया, पर इस प्रसाद को बंटा कैसे गया ये देखना वाकई खूबसूरत है। राजा दशरथ ने सबसे पहले प्रसाद का आधा हिस्सा रानी कौशल्या को दिया, फिर बचा हुआ आधा हिस्सा रानी कैकेयी को। पर कहानी का सबसे टचिंग पॉइंट ये है कि दोनों रानियों ने आपस की सहमति से अपने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर रानी सुमित्रा को दिया। यूनिटी देखिए यहाँ।
जैसे ही तीनों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया, उनके चेहरों पर वो खोई हुई चमक वापस लौट आई। ये आपस में प्रेम और समर्थन का एक बेहतरीन प्रतीक है। और अब इस कहानी का चौथा भाग, रोशनी का जन्म। ये टाइमलाइन ध्यान से देखिए, क्योंकि ये साफ बताती है कि ये किसी आम राजकुमार का जन्म नहीं था। ये एक परफेक्टली टाइम्ड ब्रह्मांडीय घटना थी। पहले महीने में यज्ञ खत्म होता है और मौसम करवट लेने लगता है। 9वें महीने तक आते आते अयोध्या में एक ठंडी शांत हवा बहने लगती है और आसमान से फूलों की बारिश होती है। फिर आता है चैत्र नवमी का वो दिन, जब आकाश में 5 बड़े ग्रह एकदम सीधी रेखा में आकर अलाइन हो जाते हैं, जैसे पूरा यूनिवर्स इस पल का वेट कर रहा हो। और ठीक उसी वक्त उस शांत महल में एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। और इस तरह अवतारों का आगमन होता है। रानी कौशल्या के यहाँ श्री राम का जन्म होता है। टेक्स्ट में स्पेसिफिकली बताया गया है कि उनका रंग बरसात के घने बादलों जैसा नीला श्याम था। उनकी एक छोटी सी मुस्कान राजा दशरथ के बरसों के दुख को ऐसे छू मंतर कर देती है जैसे वो कभी था ही नहीं। उसके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। सोचिए उस पल को, पूरी अयोध्या एक बार फिर से रोशनी, नगाड़ों और नाच गाने से गूंज उठती है। खुशियां ही खुशियां। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 5वां भाग दर्शाता है एक अंधेरे खतरे का आगमन। अयोध्या इस वक्त अपने सबसे रोशन फेज में है। पूरी अयोध्या दियों से जगमगाए उठी। रघुकुल का वंश हमेशा के लिए अमर हो चुका था। ये सुनकर एक एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, एक सेफ फीलिंग आती है ना? पर कथा यहीं पर इस झूठे एहसास को बुरी तरह तोड़ने वाली है। इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर कीजिए। एकदम रोंगटे खड़े करने वाला कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है अयोध्या का वो जश्न, जहां दिए जल रहे हैं, हंसी ठिठोली हो रही है, और ठीक उसी एग्जैक्ट वक्त हजारों मील दूर एक घने अंधेरे जंगल में कुछ और ही हो रहा था। वहां सूखे पत्ते सरसरा रहे हैं, एक ऐसी आग जल रही है जिसमें इंसानी खून की आहुति दी जा रही है, और वहां खड़ा है एक विशाल डरावनी परछाई जैसा राक्षस। एक तरफ महल में रोशनी शुरू हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जंगल में विनाश अपनी शक्ल ले रहा है। और उस अंधेरी छाया की गूंजती हुई आवाज सुनिए, अयोध्या में चाहे जितने दिए जला लो, उनका खून इस मिट्टी में मिलेगा। आग जैसी लाल आंखों और बड़े बड़े नाखूनों वाले इस राक्षस की ये कसम पूरी कहानी का रुख ही पलट देती है। जश्न का माहौल सेकंडों में एक भयानक खतरे में बदल जाता है। जो नए दिए अयोध्या में जले हैं, उन्हें हमेशा के लिए बुझा देने की बात हो रही है। तो आखिर ये भयानक परछाई है कौन? और क्या ये नए जन्मे दिव्य बालक इन आने वाले जानलेवा खतरों का सामना कर पाएंगे? सोचिए जरा, जब रोशनी और अंधेरे की ये 2 ताकतवर शक्तियां आपस में टकराएंगी, तो आखिर क्या होगा? एक ना खत्म होने वाले सस्पेंस के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।